आज मैं आपके सामने नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आग गर्म नहीं होती है या बर्फ ठंडा नहीं होता है। देखो दोस्तों, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की चीजें हमको गर्म लगती हैं और इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की चीजें हमको ठंडी लगती हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है, क्या कहता है न्यूटन साहब, क्या कहते हैं? कहते हैं कि द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। कहने का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ कूलिंग जो होती है वो उस ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होती है। जैसा कि आप जानते हैं, टेम्परेचर क्या है? एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी कहने का मतलब है कि जब तक हम एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से दूसरे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर की तुलना नहीं करते हैं, जब तक कंपैरिजन नहीं करते हैं, तब तक हम किसी ऑब्जेक्ट के ठंडा या गर्म होने को नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का यदि टेम्परेचर है, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर की चीज छूते हैं तो हमको गर्म लगती है। जैसे मान लो एक लिक्विड स्टेट में मैग्मा मैंने लिया है। मैग्मा वो जो ज्वालामुखी के ऊपर से निकलता है, तो ज्वालामुखी के ऊपर से निकलता है, वही टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है जैसा कि जानते हैं। और एक होती है आग जो हम घर में जलाते हैं, दीपक। यदि मैं कह दूं कि अब ये बताओ कि दीपक से जो लौ निकल रही है, जो आग निकल रही है, वो गर्म है या लावा गर्म है? तो आप तुरंत अपने बॉडी के टेम्परेचर से टैली करते हो, बोलते हो दोनों गर्म है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अपने आप को हटा लो, अब बताओ आग गर्म है या मैग्मा गर्म है? तो आप बताओगे मैग्मा बहुत ही ज्यादा गर्म है। इसका मतलब आग उसकी तुलना में ठंडी है। इसलिए मैंने बोला था आग ठंडी नहीं होती। सेम कंडीशन बर्फ के साथ भी है। खैर, वो तो पिछला क्वेश्चन था। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को छू नहीं सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी इंसान छू नहीं सकता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स में हमको जाना होगा। क्वांटम फिजिक्स क्या स्टडी कराती है? एटम्स मॉलिक्यूल्स के विषय में स्टडी कराती है। देखो, एटम जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। एटम के अंदर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। न्यूक्लियस बीच में होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ जो सेल होती है, ये जो सेल दिखाई गई है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब चारों तरफ तो सेल में इलेक्ट्रॉन है भाई, और इलेक्ट्रॉन घूम भी रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके पास ले आते हैं, तो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, उसके भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे आउटर मोस्ट सेल में, ये इसके आउटर मोस्ट सेल में घूम रहे हैं। ये इसका भी कोई जो एटम होगा, सॉरी जो ऑब्जेक्ट होगा, उसमें भी बहुत सारे एटम्स होंगे, वो भी घूम रहे होंगे। और जैसा कि छोटे छोटे क्लासेस में भी पढ़ाया होगा, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगता है, तो है तो साइज इलेक्ट्रॉन की काफी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल होता है। लेकिन जब ये डिस्टेंस आप कम कर देते हो, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन काफी बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन जब बढ़ जाता है, तो हमारे हाथ पर, जैसे इस मार्कर को मैंने पकड़ रखा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं इसको पकड़ा हूं। क्यों लग रहा है? क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेरे बॉडी के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट हो रहे हैं और रिपल हो रहे हैं।
वो दूर जाना चाहते हैं। तो दूर जाना चाहेंगे तो हाथ पर एक प्रकार का फोर्स लगाएंगे और हाथ पर लगाया गया जो फोर्स होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह हमारे मार्कर के स्ट्रक्चर के जैसा होता है। तो हमको फील होता है, हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है, ब्रेन में सिग्नल जाता है न्यूरॉन्स के माध्यम से और हमारा ब्रेन हमको रीड करके बताता है कि हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। ये किस लिए पकड़ा हुआ दिखाता है? क्योंकि हाथ पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन काम कर रहा है आपकी उंगलियों और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो हम किसी चीज को छू ही नहीं सकते और लोग कहते हैं कि मैंने इसको टच करके देखा है, बोर्ड टच किया है, मार्कर टच किया है। एक्चुअली में वो टच नहीं होता, वो एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि आपके बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स और उन ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसी जानकारी लगी, ये हमको कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए।